नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक के ग्रंथ है, स्वामी समंत भद्राचार्य द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की चर्चा चौथे श्लोक में की। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और उस स्वरूप जो बताया उसको पूरा यहाँ 26 श्लोक तक यहाँ पर उन्होंने उसी की व्याख्या या उसी का विस्तार कहें वो सब किया 26-27 श्लोक में। अब यहाँ टीकाकार जो सदा सुखदास जी हैं, पंडित सदा सुखदास जी कासरीवाल, वो अब इस सम्यक के जो श्लोक में नहीं दिया लेकिन श्लोक में सम्यक का स्वरूप दिया था और उस स्वरूप का ही विस्तार आगे के श्लोकों में दिया। अब वो इस सम्यक के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वहां तो कह दिया श्रद्धानम परमार्था नाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोड़म अष्टांगम, लेकिन अब ये उत्पन्न कैसे हो, परमार्थ भूत आप्तागम और तपोभृत का श्रद्धान, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो सम्यक है या जो वास्तविक सम्यक दर्शन है वो उत्पन्न कैसे हो। और ये सम्यक दर्शन होता है तो ये कितने प्रकार का होता है, क्या एक ही होता है, सबको एक सा ही होता है, या इसमें कोई वैरायटी है, अलग अलग टाइप है। क्योंकि आदत रहती है अपनी, कहीं भी कुछ भी दुकान पे कुछ लेने जाओ तो सबसे पहले ये कि मतलब ये एक ही तरह का है क्या, इसके और टाइप्स हैं क्या, इसके कलर और है क्या, मतलब वो तो डिपेंड करता है कैसी चीज है। कपड़े वपड़े लेने जाएंगे तो कलर डिजाइन पूछेंगे, इसमें डिजाइन और है क्या, फिर इसमें कलर और है क्या। और खाने पीने की चीजें हो तो भी और दूसरे टाइप की, दाल चावल भी खरीदने जाएंगे तो और दूसरी क्वालिटी, उसके टाइप्स भी अपने को जानने की जिज्ञासा रहती है। तो सम्यक्त के भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। इससे पहले तक 8 मदों की चर्चा और संपत्ति का क्या स्वरूप है और 6 अनायतन का क्या स्वरूप है, ये सारी चर्चा अपनी यानी जो चौथे श्लोक में जो आया था उसका विस्तार जो 27 नंबर श्लोक तक किया वो सारी चर्चा हो गई। अब यहाँ पर पेज नंबर है 58 रत्नकर्ण शावकाचार। अब सम्यक के भेद और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वह कहते हैं। सम्यक के भेद, सम्यक तो 3 प्रकार का है। देखिए अलग अलग अपेक्षाओं से भेद भी कोई एक ही तरह से नहीं किए जाते, अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग प्रकार से भेद किए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ सम्यक 3 प्रकार का कहा है, हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है। तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन कितने प्रकार का पढ़ा है, बोले चित्रा आंटी। निसर्ग अधिगमज। बढ़िया। तत्वार सूत्र में तन निसर्गाद अधिगमाद्वा 2 प्रकार का पढ़ा है, यहाँ बोल रहे हैं 3 प्रकार का। और भी अभी मोक्षा प्रकाशक में नवे अधिकार में देखा था, निश्चय सम्यक तो व्यवहार सम्यक तो ऐसे भी भेद किए जाते हैं, या औपशमिक आदि 3 प्रकार के भेद किए जाते हैं, आज्ञा मार्ग आदि 10 प्रकार से सम्यक के भेद किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकरण नहीं डिपेंड करता है क्या विषय भी हमारा चल रहा है, अलग अलग प्रकरणों के हिसाब से
सम्यक के भेद भी अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। जैसे हमने इसके आश्रव के भेद देखे थे, सांप्रायिक आश्रव, इर्यापथाश्रव, शुभाश्रव, अशुभाश्रव, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, और फिर 57 प्रकार के मिथ्यात्व प्रमाद कषाय योग के आधार पे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से भेद भी अनेक प्रकार से, यानी जो उसके प्रकार हैं वो प्रकार भी अनेक प्रकार से किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सम्यक के भेद किए जा रहे हैं वो कर्म के निमित्त की अपेक्षा से उसमें कर्म का क्या रोल है, ये जो सम्यक के भेद बताए जा रहे हैं, तो कर्म का उसमें क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म का क्या रोल होता है, उसके आधार पे सम्यक के भेद बताए जा रहे हैं। देखिए, सम्यक तो 3 प्रकार का है, उपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक और शायिक सम्यक। यानी सम्यक के जो 3 प्रकार कहे हैं, ये जो उपशम शब्द दिया, क्षयोपशम दिया, शायिक दिया, तो ये क्या है, जीव के भावों की तरफ से उसको बोलते हैं औपशमिक। यहाँ उपशम लिखा है, उपशम होता है कर्म में, और वो जो जीव का उस समय जो सम्यक रूप भाव होता है वो कहलाता है औपशमिक। इसी तरह से क्षयोपशम होता है कर्म में, और उस समय जो जीव का भाव होता है वो भाव कहलाता है शायोपशमिक। तो दो तो यहाँ दिए हैं कर्म की तरफ से नाम, और शायिक तो दिया है जीव की तरफ से ही। कर्म में होता है क्षय, और जीव में जो भाव होता है उस भाव को बोलते हैं शायिक। तो यहाँ मिक्स करके चलता भी है, बोलने में भी उपशम भी बोलते हैं, औपशमिक भी बोलते हैं, इसलिए इतनी कोई बड़ी वो नहीं है, ऐसी तरह से बोलते हैं। तो सम्यक तो 3 प्रकार का है, जीव के भावों की तरफ से देखेंगे, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। तो ये क्यों नाम दिए हैं कि उस समय कर्म का यदि उपशम हुआ है तो उसको कहते हैं औपशमिक, कर्म का क्षयोपशम है तो उसको कहते हैं शायोपशमिक सम्यक, और कर्म का क्षय है तो उसको कहते हैं शायिक सम्यक। अब कौन सा कर्म, कर्म का तो है, उपशम किसका हो रहा है, क्षयोपशम किसका हो रहा है, तो जो सम्यक के घातक, सम्यक का नाश करने वाले जो कर्म है, जिनसे सम्यक प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है, सम्यक उत्पन्न हो या ना हो, ये किन कर्मों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ बता रहे हैं आगे, देखिए। संसारी जीव को अनादिकाल से 8 कर्मों का बंधन है, सभी को पता है, अनादिकाल से जीव के साथ में 8 कर्म है। सबको 8 कर्मों के नाम पता ही है, यहाँ तो सब दिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसको नाम नहीं पता हो। कौन कौन से 8 कर्म हैं, चलिए एक बार बताई दीजिए नाम, बोलिए रेखा जी। 4 घातीय, 4 अघातीय। घातीय ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, फिर अघातीय में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। बढ़िया, ये 8 कर्म है। इन 8 कर्मों में एक मोहनीय नाम का कर्म है, घातिया घाती के भेद से इन्होंने बताया, और उसमें घातिया कर्मों में मोहनीय नाम का कर्म। तो उस मोहनीय कर्म में के 2 भेद हैं, उसमें मोहनीय, इसमें महोनीय छपा है, इसको मोहनीय कर लीजिएगा। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। कर्म के मूल में 8 भेद, ज्ञानावर्णादि 8 भेद, उसमें से मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय के फिर 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तथा चारित्र मोहनी की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 4। यानी दर्शन मोहनी के तो 3 भेद होते हैं, चारित्र मोहनी के भेद 25 होते हैं, उसमें से यहाँ पे 4 लिए हैं। सूत्र याद है किसी को, मोहनी कर्म की प्रकृतियों का सूत्र? बोले रेणु जी। दर्शन, चारित्र, मोहनी, कसाय, कसाय, वेदन्याख्यास, द्वि नव षोडश भेदा, सम्यक मिथ्यात्व, दु भयान्य, अकसाय कसायो, अनंता अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, विकल्पाश्चय, क्रोध, मान, माया, लोभा। अकषाय कषाय नहीं, कषाय कषाय, वो उल्टा होता है, ठीक है, बढ़िया। तो ये पूरा मोहनी कर्म के 28 भेद होते हैं, यानी मूल में 2 भेद
और उत्तर प्रकृतियां 28 होती हैं। दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 25। तो दर्शन मोहनी की तो सम्यक्त, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और एक मिश्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। चारित्र मोहनी की 25, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोभ और संचलन क्रोधमान मायालोभ। और 9 नौकशाएं। 9 नौकशाएं कौन सी हैं? बोलिए सुमन जी। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। बढ़िया, ये 9 नौकशाएं। इस तरह से हो गए चारित्र मोहनी के 25 भेद। अब इन देखो, सम्यक्त्व का संबंध, सम्यक्त्व का संबंध, सम्यक्त्व है वो कौन से गुण की अवस्था है? सम्यक दर्शन है, ये पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें होती हैं। तो द्रव्य तो है जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य की सम्यक दर्शन नाम की एक पर्याय है। तो पर्याय है तो कौन से गुण की पर्याय है? भाई सम्यक दर्शन जीव में होता है, और सम्यक दर्शन होता है बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कोई अवस्था है, पर्याय है, तब तो होगी ना। जो उत्पन्न हो रही है वो पर्याय है, तो इससे हमको समझ में आ रहा है वो पर्याय है। तो वो पर्याय है तो वो किस गुण की पर्याय है? सम्यक दर्शन है वो किस गुण की पर्याय है? आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, यानी श्रद्धा गुण की पर्याय है। सबको पता है सम्यक दर्शन है वो जीव के श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो ये श्रद्धा गुण का नाशक, नाशक मतलब श्रद्धा गुण को का घात करने वाला, घात करने वाला का मतलब भी है श्रद्धा को विपरीत बनाने वाला। और बनाने वाला हम बोल रहे हैं, बनाने वाला का मतलब है उसमें निमित्त बनने वाला। श्रद्धा गुण सही रूप से अपना काम नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, उल्टे रूप में अपना काम कर रहा है, तो इसमें कोई निमित्त होता है। देखो, कोई भी जो वस्तु है वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, इसमें बाहर में किसी की जरूरत नहीं होती, वो रहे और अपने स्वभाव रूप परिणमन करे। लेकिन अगर वो कुछ विपरीत परिणमन कर रहा है, विभाव रूप परिणमन यदि कोई वस्तु कर रही है, तो वो ऐसे नेचुरली नहीं कर सकती है। विभाव रूप परिणमन करने में कोई बाहर में दूसरा किसी का इफेक्ट, किसी का प्रभाव, किसी का निमित्त होता है, तब वो विभाव रूप परिणमन करती है। जैसे पानी है, पानी को ठंडा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ अपने को नीचे गैस वैस कुछ लगाना पड़ता है पानी को ठंडा करने के लिए, कि वो नेचुरली ठंडा होता है, अपने आप ही ठंडा रहता है। लेकिन उसको गर्म करना है, गर्म करना उसका स्वभाव नहीं है, गर्म होना वो उसका स्वभाव नहीं है, वो विपरीत परिणमन है। तो उसको गर्म होने के लिए हमको नीचे से कुछ अग्नि का संयोग, नीचे से ऊपर से कहीं से भी अग्नि का संयोग उसमें देना पड़ता है। तो ऐसे ही अभी अपन श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं, तो श्रद्धा गुण अपने स्वभाव रूप यानी सही रूप में वो परिणमन करे, सम्यक रूप से रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी का, हमको बाहर से किसी की निमित्त की जरूरत हो, वो सम्यक रूप परिणमन करे। लेकिन वो सम्यक रूप परिणमन नहीं कर रहा, वो मिथ्या रूप परिणमन कर रहा है, मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है, तो वो अपने आप नहीं कर सकता। कोई भी जीव अपने आप ही मिथ्या श्रद्धा रूप हो जाए, उसकी श्रद्धा मिथ्यात्व रूप हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसमें निमित्त होता है। उसमें क्या निमित्त होता है कि कर्म का उदय, अंतरंग निमित्त में कर्म का उदय, और फिर बहिरंग निमित्त ग्रहित मिथ्यात्व रूप से अन्य दूसरे भी होते हैं, वो भी हो। तो विभाव रूप परिणमन करने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। परद्रव्य आवश्यकता मतलब वो तभी विभाव रूप परिणमन करता है। तो अब यहाँ जीव अभी कैसी स्थिति है जीव की? सम्यक्त रूप है संसारी जीव की स्थिति, या मिथ्यात्व रूप है, कि अभी मिथ्या दृष्टि है? तो वो मिथ्या दृष्टि है तो क्या है कि उसके एक दर्शन मोहनी नामक कर्म, उस कर्म का उदय चल रहा है। और उस दर्शन मोहनी के भी 3 भेद हैं। उन 3 भेदों में से मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी कर्म का उदय, उदय मतलब वो कर्म प्रकट है, तो जीव की मिथ्यात्व रूप अवस्था होती है। और साथ में चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। 25 में से 4, कौन से 4 हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संजुलन। ये तो 4 कषाय हैं। उन चारों में से केवल अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,
4 के 4 4 होके 16 हो जाते हैं, तो अपने को केवल अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को लेना है। तो ये एक तो मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये मिलके जीव की मिथ्यात्व से उसका श्रद्धान विपरीत होता है। और ये चारित्र मोहनी के जो भेद हैं, चारित्र मोहनी की 25 ही प्रकृतियां जीव के चारित्र को विपरीत करती हैं। चारित्र को बराबर जैसा ओरिजिनल चारित्र होना चाहिए वैसा चारित्र वो नहीं होने देती। तो अनंतानुबंधी है, वो क्या काम करती है, कौन से चारित्र का घात करती है कि वो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं होने देती, अपने स्वरूप में जीव लीन हो पाए, यानी सम्यक दर्शन प्रकट कर पाए, ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अनंतानुबंधी का उदय होने से। अप्रत्यक्षानावरण का उदय होता है, तो अप्रत्यक्षानावरण क्या काम करती है कि वो थोड़ा भी त्याग नहीं होने देती, देश चारित्र भी प्रकट नहीं होने देती, वो उसका घात करती है, यानी देश चारित्र के घात में निमित्त होती है अप्रत्यक्षानावरण। फिर प्रत्यक्षानावरण क्या करती है कि वो पूरा चारित्र, सकल चारित्र प्रकट हो सके, ऐसा नहीं हो पाता अप्रत्यक्षानावरण के उदय में, तो वो सकल चारित्र का घात करती है। और संजुलन कषाय क्या करती है? कि संजुलन कषाय है वो यथाख्यात चारित्र, संपूर्ण पूर्ण रूप से कषायों के अभाव रूप जो चारित्र होता है उसको वो प्रकट नहीं होने देती। तो ये सबके अपने अपने काम हैं। अभी यहाँ तो बात चल रही है सम्यक्त की, सम्यक्त के 3 भेद हैं। तो अब सम्यक्त तो कैसे प्रकट होगा कि अभी क्या है कि ये सम्यक्त के जो विरोधी कर्म हैं वो कर्म प्रकट हैं, उन कर्मों का उदय चल रहा है। और इसमें से सम्यक्त के घात में कौन से कर्म निमित्त हुए? 28 कर्म अपन ने देखे, दर्शन मोहनी के 3, चारित्र मोहनी के 25, हास्य आदि 9 कषाय हैं, वो समझ लो उन्हीं के साथ, उनको गर्भित समझ लेना। उसमें से सम्यक के विरोधी एक तो दर्शन मोहनी है, क्योंकि दर्शन मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का जो घात कर रहा है वो दर्शन मोहनी है, एक तो ये। और चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी 4। अब दर्शन मोहनी की भी जो 3 है, उन 3 में से डायरेक्टली सम्यक का घातक कौन सा कर्म है? वो है मिथ्यात्व नामक कर्म। तो हमको जो भी अभी यहाँ सम्यक से संबंधित बात देखनी है, यानी जो भी अपने को वर्क करना है, वर्क करना है मतलब जीव को तो अपने में करना होता है, लेकिन जो भी काम होगा वो इन 7 कर्मों में होगा। 3 तो दर्शन मोहनी के और 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। ये 7 प्रकृतियां हैं जो सम्यक की घातक हैं, विरोधी हैं कहो। अब इन 7 में क्या होता है वो यहाँ बता रहे हैं। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। चारित्र मोहनी की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इस प्रकार ये 7 प्रकृतियां सम्यक का घात करने वाली हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व होता है। इन्हीं सातों प्रकृतियों के क्षय होने से शायिक सम्यक्त्व और इन्हीं सातों प्रकृतियों के क्षयोपशम होने से क्षयक्षमिक सम्यक्त्व होता है। इसका दूसरा नाम वेदक भी है और इनके और भी भंग भेद करणानियों के अनुसार बनते हैं। अब तो परिभाषा देखो कितनी सरल है। औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं कि 7 प्रकृतियां अपन ने देख ली, अनंतानुबंधी की 3 और नहीं दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। इन 7 का उपशम होने से जो सम्यक्त्व हो वो क्या कहलाएगा? औपशमिक सम्यक्त्व। इन 7 का क्षय होने से जो सम्यक्त्व होगा वो क्या कहलाएगा? शायिक सम्यक्त्व। और इन 7 का क्षयोपशम होने से जो सम्यक्त्व होगा वो क्या कहलाएगा? क्षयोपशमिक। लेकिन समस्या ये है कि उपशम क्या चीज है, क्षय उपशम क्या चीज है और क्षय क्या चीज है, वो हमको पता है कि नहीं। परिभाषा तो सरल हो गई शब्दों में तो, लेकिन उपशम का मतलब क्या, क्षय उपशम का मतलब क्या और क्षय का मतलब क्या, वो यहाँ अपने को देखना है। निश्चित जी बोलिए कौन सी 7 प्रकृतियां हैं, कौन सी 7 प्रकृतियां जिनका उपशम क्षय उपशम क्षय करना है? 7 प्रकृति हैं, 3 तो अपने मोहनीय कर्म के हो गए और 4 चारित्र मोहनीय कर्म के हो गए। कौन कौन सी नाम बोलिए।
मोहनीय ये चार जो चारित्र मोहनीय कर्म के हैं वो तो है अनंतानुबंधी कर्म, नहीं अनंतानुबंधी माया, लोभ, मोह और मान। मोह, क्रोध नहीं, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है। और 3? 3 तो दर्शन मोहनीय के 3 है। नोट किया आपने? नहीं, अभी मैंने बोला था, नोट करिए। फिर ये चीजें ना, अभी करणान योग का विषय चल रहा है, कोई भी एक भी शब्द आपको नहीं आता है, नया लगता है तो नोट करिए, क्योंकि अभी देखिए 5 मिनट हुए हैं, आप याद नहीं रह पाए तो 1 घंटे बाद और 1 दिन बाद तो फिर तो भूल ही जाएंगे अपन। बोलिए रजनी जी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक और ये, हाँ सम्यक। ठीक। दर्शन मोहनी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो नाम तो उसका सम्यक है, अपन प्रकृति लगा देते हैं उसको डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि ये सम्यक दर्शन को भी सम्यक बोलते हैं, और जो दर्शन मोहनी की प्रकृति है उसका नाम भी सम्यक है। देखो ये जो मोहनी कर्म है ना, ये मोहनी कर्म है विलेन। विलेन है, कर्म है। तो इस विलेन ने क्या किया, इसने नाम वही रख लिया अपना हीरो वाला। हीरो तो है सम्यक, तो इसने नाम क्या रखा, इसने अपना नाम भी सम्यक रखा ताकि आदमी भ्रम में पड़ जाए, अरे सम्यक तो ये प्रकृति तो अच्छी है, सम्यक तो प्रकृति है, लेकिन है किसकी, बेटा किसका है, बेटी किसकी है, कर्म की, मोहनीय कर्म की, लेकिन नाम उसका सम्यक है। इसलिए हम उसको सम्यक दर्शन से भिन्न बताने के लिए उसको सम्यक तो प्रकृति शब्द उसके साथ समझ लो जोड़ के ही रखते हैं, ताकि वो सेम नहीं लगे। तो कौन से 3 नाम है, सरल है भाई, 2 तो अपोजिट ही है, एक मिथ्यात्व एक सम्यक, और तीसरा इन दोनों को मिला के बनाना है, सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र बोलते हैं उसको फिर। ठीक है, तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, बीच में बोल देते हैं अपन उसको, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। इस तरह से ये 3 दर्शन मोहनी की और 4 चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी। रेणु जी पूछना है कुछ? नहीं मैम, वो अपना बोले ना जो 28 जो कर्म है ना ये इसके मोहनी कर्म के, उसमें आप क्या बोले, वो लाइन मेरे को सुना ही नहीं, तो समझ नहीं आया। मोहनी कर्म के 28 भेद में ऐसे कुछ बोले थे आप, आपने कुछ बोला था। मोहनी कर्म के 28 भेद से क्या नहीं होता है, सम्यक तो का कुछ बोले थे, इस तरह कुछ बोले थे। वो सुन लेना है तो आप रिकॉर्डिंग में, इतनी मेरी भी मेमोरी नहीं कि क्या मतलब किस उसमें क्या बोली थी। चलिए, तो ये जो 7 प्रकृतियां हैं, ये 7 प्रकृतियां सम्यक का घात करने वाली हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने से औपशमिक सम्यक तो होता है। अब उपशम का क्या मतलब है, हमने एक दिन कुछ समय पहले भी प्रकरण आया था, तो हमने ये कर्मों की 4 अवस्थाएं देखी थी। कर्मों में 4 अवस्थाएं होती हैं। रजनी जी कुछ पूछना है आपको? 4 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं अवस्थाएं, बता रहे हैं आप? 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? चलिए बोलिए रजनी जी, इधर वाले। उपसम, उदय, क्षय उपसम और क्षय। बढ़िया, ये 4 अवस्थाएं कर्मों में होती हैं, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। ऐसा कोई क्रम नहीं है उसमें, तो किसी भी क्रम से बोल सकते हैं। उदय का मतलब है कर्म का फल देने के लिए प्रकट होना। कर्म का उदय आ गया, अपन बोलते हैं मतलब वो फल दे रहा है। तो कर्म का जो फल देने सहित जो उसकी अवस्था है, जिस समय वो फल दे रहा है, उस समय वो कहलाता है कर्म का उदय। फलदान सामर्थ्य से युक्त दशा को उदय कहते हैं। मतलब जिस समय कर्म फल दे रहा है, तो वो फल देने के लिए जो कर्म प्रकट है वो उसका उदय कहलाता है। फिर है उपशम, इसको हमने एक उदाहरण से भी समझा था, आप लोगों को ध्यान हो कि एक ग्लास में हमने पानी लिया था, एक गिलास पानी, और उस पानी में कुछ कचरा मिला हुआ है, समझ लीजिए कोई तिनके वगैरह कुछ कचरा मिट्टी वो मिली हुई है। तो ये जो मिट्टी या कचरा मिला हुआ पानी है वो क्या कहलाता है, पानी कर्म का उदय। कचरा भी उसमें दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है, तो मिट्टी प्रकट है, कचरा प्रकट है उसमें, तो वो कहलाता है अभी उदय है।
फिर क्या होगा, अपने को पानी पीने के काम में लेना है तो क्या करते हैं, उसमें फिटकरी घुमाते हैं, कुछ कोई दवा डालते हैं, पोटेशियम मैग्नेट वगैरह कुछ भी, फिटकरी घुमाई तो वो फिटकरी से क्या होता है, वो जो मिट्टी है, वो कचरा है, वो सब क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो वो जो कचरा नीचे दबा, उसको कहते हैं उपशम। उपशम का मतलब है कर्म का दब जाना। दब जाने का मतलब है खत्म नहीं हुआ है, मिट्टी खत्म नहीं हुई है पानी में से, लेकिन अभी ऊपर प्रकट नहीं है, उसका उदय नहीं है। उदय में क्या हो रहा था, कर्म फल देने के लिए प्रकट था, फल दे रहा था। अभी उपशम में क्या हुआ, उपशम में कर्म है तो, लेकिन वो फल नहीं दे रहा है, दबा हुआ है, तो वो कहलाता है उपशम। यानी कर्म का दब जाना ही बोलो, कर्म का दब जाना, यानी फलदान रूप से उद्भव नहीं होना, वो कहलाता है उपशम। ये अपने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में ही ये सब परिभाषाएं, वो शब्द बराबर प्रॉपर दिए हैं, मैं भी ज्यादा शब्द नहीं बोल रही हूँ शास्त्र के, अपनी भाषा में ही देख रहे हैं। फिर श्रेयोपशम क्या कहलाता है कि अभी हमने वो फिटकरी घुमाई थी और वो उस फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ग्लास में अपना तल्ला लग गया, धक्का लग गया, तो कुछ कचरा, कोई तिनका विनका ऊपर आ गया, थोड़ी सी मिट्टी हल्की सी ऊपर आई, बाकी दबी हुई भी है लेकिन थोड़ी सी ऊपर भी आ गई है। तो ऐसी स्थिति क्या है कि वो मिट्टी दबी हुई भी है, उपशम भी है, कुछ उदय भी प्रकट भी हो गया है, कुछ पानी साफ भी दिख रहा है, कुछ गंदा भी दिख रहा है, ऐसी मिक्स जैसी अवस्था है। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, क्षयोपशम। यानी कुछ क्षय भी है, कुछ उदय भी है, कुछ उपशम भी है, ऐसी स्थिति जो होती है वो कहलाती है क्षयोपशम। और चौथी स्थिति है क्षय। क्षय का मतलब क्या है कि कर्म का संपूर्ण रूप से अभाव हो जाना। जैसे कि वो पानी में मिट्टी दबी हुई थी, फिर हमने उस पानी को दूसरे ग्लास में नितार लिया अलग से और वो मिट्टी को फेंक दिया, तो पानी अब जो है वो एकदम क्लीन है, क्लियर है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी है नहीं, और अब कोई चांस भी नहीं है कि कुछ हिल जाए तो वो मिक्स हो जाए ऐसा कोई, तो वो कहलाता है मिट्टी का क्षय हुआ। ऐसे ही कर्म आत्मा से पूरी तरह से अलग हो जाए, बिल्कुल कर्म का नामो निशान आत्मा के साथ में नहीं रहे, तो वो कहलाता है कर्मों का क्षय। ये चार अवस्थाएं कर्मों की होती है। कौन कौन सी चार हैं, उदय, उपशम, क्षय उपशम और क्षय। तो जिस समय कर्म का उदय होता है, ये कॉमन है, अब वो अपन पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय चालू होगा जब, कि किस किस कर्म का उदय होता है, किस में क्षय उपशम होता है, किस में उपशम होता है, वो एक अलग मैटर है, अपन कॉमन रूप से पढ़ रहे हैं कि कर्म का उदय होता है, यानी कर्म जिस समय फल दे रहा होता है उस समय जीव के भी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों में होता है। जैसे सूरज में और कमल में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि सूर्य उगता है आकाश में और कमल खिलता है सरोवर में। कौन किसको करने जाता है, वो उठाने जाता होगा सूरज की किरण कमल को कि उठो उठो मैं आ गया हूं तो तुम खिल जाओ, या वो मुर्गे को जाके कहता होगा तुम बांध दो मैं आ गया हूं। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि सूर्य का उदय होता है, कमल खिलता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव में, जीव के परिणामों में और कर्म में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि इधर कर्म का उदय होता है तो इधर जीव के भाव होते हैं। वैसे ही तो जो कर्म के उदय के समय में जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औदैक। कर्म के उदय के समय होने वाले भाव वो कहलाते हैं औदैक भाव। औदैक एक शरीर होता है, वो औदारिक वो अलग शब्द है, ये है औदैक भाव, ठीक है। फिर कर्म का उपशम हुआ, कर्म दबे, तो जिस समय कर्म दबे तो फिर जीव के भाव भी कुछ अलग टाइप के होंगे, या ऐसे कहो इधर से जीव की तरफ से कहो कि जीव के कुछ विशेष भाव हुए, उन भावों के कारण ये कर्म दब गए। अभी अपन कर्म की तरफ से कह रहे हैं तो कर्म के उदय के समय जीव के भाव कह रहे हैं। कभी हम जीव की तरफ से कहेंगे तो हम ऐसे कहेंगे जब जीव के ऐसे भाव होते हैं तब ऐसे कर्म का उदय होता है। तो जब जीव के कुछ इस तरह के भाव होते हैं जिसमें मंद कषाय रूप भाव होते हैं, या
औपशमिक भाव होते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय जीव कर्मों का उपशम होता है, या जिस समय कर्म का उपशम होता है, कर्म दबे होते हैं, उस समय जीव के जो भाव होते हैं उनको कहते हैं औपशमिक भाव। ठीक है, तो ये जो कर्म का उपशम है, ये उपशम केवल मोहनीय कर्म में ही होता है। ये जो उपशम वाली स्थिति है, उदय तो आठों कर्मों का होता है, आठों कर्मों का उदय चलता है, लेकिन ये जो उपशम है, ये उपशम केवल और केवल मोहनीय कर्म में ही होता है। तो मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय है वो सम्यक दर्शन से संबंधित है, चारित्र मोहनीय वो चारित्र से संबंधित है। तो जब ये चारित्र मोहनीय कर्म का मुख्य रूप से उपशम होता है, तो उस समय कहलाता है औपशमिक सम्यक। चारित्र मोहनीय की मुख्य रूप से 3 प्रकृतियां तीनों ले ली, तो चारित्र मोहनीय की नहीं, दर्शन मोहनीय की 3, चारित्र नहीं, दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय के अनंतानुबंधी आदि 4 हैं। वो है तो चारित्र मोहनीय की, लेकिन रहती है दर्शन मोहनीय के साथ। ऐसा होता है ना, कोई बच्चे होते हैं, देवरानी जेठानी के बच्चे हो, तो जेठानी का बच्चा हो लेकिन रहता है देवरानी के साथ ही, या देवरानी का बच्चा हो और रहता हमेशा जेठानी के साथ ही है, तो लोग समझते हैं इन्हीं का बच्चा, वो भी बिल्कुल अपने बच्चे जैसा और वो अपनी मम्मी जैसा ऐसा बिहेव करते हैं। तो ऐसे ही ये अनंतानुबंधी जो है ना, इसकी मम्मी कौन है, इसकी मम्मी तो है ये देवरानी जो है ना, चारित्र मोहिनी वो है, लेकिन ये रहती किसके साथ में, ये अपनी बड़ी मम्मी के साथ, दर्शन मोहिनी के साथ, उसी के साथ रहती है, मिथ्यात्व के साथ ही रहती है, उसी के साथ मरती है, उसी के साथ जीती है, उसी के साथ रहती है। इसलिए चारित्र मोहिनी की होने पर भी सम्यक की घातक होती है, सम्यक का घात करती है। तो ये दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं, इनका उपशम होने से जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औपशमिक सम्यक। दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी आदि 4, इनका उपशम यानी ये जब दब जाते हैं, उदय में नहीं होते, प्रकट नहीं होते, तो उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं औपशमिक सम्यक। ठीक है, अब है तीसरी स्थिति क्षयोपशम। क्षयोपशम में क्या है, कुछ उदय है, कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, मिक्स वाली स्थिति है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ जो क्षय शब्द है, क्षयोपशम में जो क्षय शब्द है, उस क्षय शब्द का अर्थ क्षय नहीं है। क्या कहा, क्षयोपशम में जो क्षय शब्द है, उस क्षय शब्द का अर्थ क्षय नहीं है। क्षय नहीं है का मतलब जो हम क्षय यानी जड़ मूल से नष्ट होना समझते हैं, वो वाला क्षय नहीं है। यहाँ क्षय का मतलब क्या है कि वर्तमान में उसका उदय नहीं है, उसी को यहाँ पर क्षय कहा, उदयाभावी क्षय। वर्तमान में उसके उदय का अभाव है, इतना ही उस क्षय का अर्थ समझना। परमानेंटली क्षय हुआ है ऐसा उस क्षयोपशम में क्षय शब्द का अर्थ नहीं है। उपशम है, उपशम मतलब तो दबा हुआ है ही, और उदय जो है वो उदय। ठीक है, तो क्षयोपशम में कुछ क्षय है, कुछ क्षय है का मतलब है वर्तमान में उसका उदय नहीं है, और कुछ उपशम है, कुछ उदय है, ऐसी स्थिति है, उसका नाम है क्षयोपशम। तो सम्यक की बात अभी चल रही है, तो क्षयोपशम सम्यक तो कैसे बनेगा, तो अपन देखेंगे कि जो सम्यक से रिलेटेड प्रकृतियां हैं उसमें ही कुछ, किसी का उदय, किसी का उपशम, किसी का उदय, ऐसी स्थिति वहां बनेगी, तो वो कहलाएगा क्षयोपशम सम्यक। उसकी चर्चा अपन करेंगे अभी अलग से। और फिर तीसरा है क्षय। क्षय कैसा है क्षयिक सम्यक, कि जब ये सातों प्रकृतियों का जड़ मूल से, आत्मा से अलग हो जाए, विनाश हो जाए, बिल्कुल आत्मा से सत्ता ही इनकी खत्म हो जाए, तो उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं क्षयिक सम्यक। तो इस तरह से सम्यक 3 प्रकार का है, औपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक सम्यक और क्षयिक सम्यक। और एक लास्ट लाइन इसमें थी, और भी इनके भंग भेद कर्णानुयोग के अनुसार बनते हैं, यानी फिर औपशमिक सम्यक के 2 भेद बन जाएंगे, क्षयोपशमिक सम्यक के अलग अलग प्रकार से बन जाएंगे, तो और भेद उसमें कह सकते हैं, लेकिन मूल में ये 3 भेद हैं,
औपशमिक सम्यक्त, शैक्षणिक सम्यक्त और शैयिक सम्यक्त। अब पहले शैयोपशम सम्यक्त का समझ लें अपन, अभी है अपने पास 6-7 मिनट। शैक्षणिक सम्यक्त समझ में आ जाएगा इतने में, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो शैक्षणिक सम्यक्त में क्या है, 7 प्रकृतियां हैं। कौन सी 7 प्रकृतियां हैं? बोले निशा जी, कौन सी 7 प्रकृतियां हैं? चारित्र मोहिनी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3। नाम बोलिए 7। 7 नाम बोलिए, ऐसे 4 और 3 नहीं। मैं एक मिनट। दर्शन चारित्र मोहिनी की तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और दर्शन मोहिनी की एक मिनट, मान, माया, लोभ, और दर्शन मोही की 3 प्रकृतियां। बोलिए आभा जी, कौन से हैं? नाम बोलने हैं। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक बढ़िया। और अनंता बंधु की तो 4 हो गई, क्रोध मान माया लोभ। अभी अब मैं जब तक ये प्रकरण चल रहा है ना, आप लोगों से 7 पूछूंगी। हीरा जी आपसे कल पूछूंगी, ठीक है? कल याद करके रखना। जैसे आपको अभी भी हो गया है शायद, लेकिन कल पूछूंगी। तो अभी मेरे को ऐसे मत बताना आप लोग ये 4 और ये 3, अभी पूरे 7 नाम बताने हैं, ठीक है? क्योंकि अभी अपने को एक एक प्रकृति को देखना है, तो ये 4 और 3 से काम नहीं चलेगा जब तक वो तीनों के नाम अलग अलग याद नहीं होंगे। औपशमिक में क्या हुआ था? औपशमिक सम्यक्त में ये 7 के 7 दब गई थी। अभी सामान्य पढ़ रहे हैं अपन, फिर अभी और विशेष चर्चा करेंगे कि ये 7 भी दबती हैं कि 5 दबती हैं। औपशमिक में 7 के 7 दब गई मतलब अभी उदय में नहीं है। देखो इसके साथ में तीन शब्द और समझ लो आप लोग। अभी अपन ने 4 शब्द समझे, उदय, उपशम, शैयोपशम और शय। अब इसमें से उदय तो वो है ही, 2 और हैं उसके साथ में, बंध और सत्ता। उदय, बंध और सत्ता, 3 चीजें ये है, मतलब 3 का जोड़ा और है, और वो 4 उदय, उपशम, शय। उदय उसमें से दोनों में कॉमन है। उदय का मतलब है कि जो प्रकृति फल देने के लिए प्रकट है, सामने है, उसका वो उदय आ गया है, वो तो उदय है। दूसरा शब्द है बंध। बंध का मतलब है कि अभी हमारे कुछ भावों के निमित्त से वो कर्म आके बंध गए हैं आत्मा के साथ में, वो कहलाते हैं बंध। बंध हो रहा है, हर समय बंध हो रहा है, तो वो कहलाता है बंध। और तीसरी चीज है सत्ता। सत्ता का मतलब है वो आत्मा के साथ में स्टॉक में है। देखो बंध में और सत्ता में अंतर है। जिसका बंध हो रहा है वो सत्ता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सत्ता में है ही, बंद हुआ तो सत्ता में है ही। लेकिन क्या सत्ता में रहना और बंद होना एक ही बात है? एक ही बात नहीं है, क्योंकि सत्ता में तो रह सकता है, सत्ता में तो बहुत समय तक आगे तक कर्म चलेगा, लेकिन बंधता भी रहेगा। अगर सत्ता में है तो वो बंधता भी रहेगा, ऐसा नहीं है। बंद तो हो रहा है हर समय नया नया, और सत्ता तो चली आ रही है, समझ लो पुरानी, अनादिकाल की तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना भी मैक्सिमम जो भी कर्म चला आ रहा है। तो सत्ता में होना अलग बात है, बंद होना अलग बात है, और उदय होना वो अलग बात है। उदय तो जो फल दे रहा है वो उदय है, बंध रहा है वो बंध। समझ लो ये दोनों तो है प्रेजेंट वाले लगभग। उदय भी वर्तमान कालीन है, और बंधना भी वो वर्तमान से के निकट जैसा है, वर्तमान टाइप का है। और सत्ता जो है, सत्ता है वो पास्ट को भी बता रही है, प्रेजेंट को भी बता रही है, और जब तक वो चलेगा समझ लो आगे तक भी, तो ये तीनों काल को बता रही है लगभग। मतलब ये काल मैंने समझने के लिए बताया, एकदम 100% नहीं लगाना उसको। तो एक बंध होता है, एक उदय होता है, एक सत्ता होती है, 3 चीजें। तो ये 7 प्रकृतियां हैं। अब ये 7 की अपन बात क्या कर रहे हैं? अभी उदय की बात कर रहे हैं, अभी हम बंध की बात नहीं कर रहे, अभी हम सत्ता की बात नहीं कर रहे। सत्ता में हो सकती है, औपशमिक सम्यक्त में, औपशमिक सम्यक्त की बात कर रहे हैं, नहीं हम शैयोपशम की बात कर रहे हैं।
तो शोपशमिक सम्यक्त में सत्ता में हो सकती है, औपशमिक में भी सत्ता में हो सकती है, लेकिन सत्ता में होना अलग बात है, उदय में होना अलग बात है। हमारे पास सत्ता में यानी बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का हो, वो है सत्ता, लेकिन अभी जेब में हमारे पास कोई वो नहीं है, समझ लो सिस्टम फोन पे वगैरह करने का, कैश का ही सिस्टम है, तो हमारी जेब में कितना है, तो जो जेब में होगा जो हम लेंगे वो होगा उदय। ठीक है, तो उदय अलग है और सत्ता अलग है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी यहाँ उदय की बात चल रही है। तो इन 7 प्रकृतियों का उदय नहीं है, दबी हुई है, बैठी हुई है, सत्ता में है लेकिन चुपचाप है, बेहोश, बेहोश भी कह सकते हैं उपशम को, कि कर्म अभी बेहोश पड़े हैं। बेहोश पड़े हैं तो अपना असर नहीं दिखा रहे, क्योंकि कर्म का काम तो है उत्पात मचाना, तो वो अभी बेहोश हो रखे हैं तो वो उत्पात नहीं मचा रहे हैं, इसलिए वो उस समय कहलाता है उपशम। सत्ता में तो है, उपशम की स्थिति में कर्म सत्ता में है, स्टॉक में है, लेकिन फिर भी वो अपना जो काम है वो नहीं कर पा रहे। काम क्या है दर्शन मोहनी कर्म का, दर्शन मोहनी कर्म का काम है सम्यक को प्रकट नहीं होने देना। दर्शन मोहनी कर्म का काम क्या है, सम्यक को प्रकट नहीं होने देना। चारित्र मोहनी कर्म का काम क्या है, आत्मलीनता नहीं होने देना। चारित्र प्रकट नहीं होने देना मतलब आत्मलीनता नहीं होने देना। लेकिन जिस समय औपशमिक सम्यक होता है उस समय वो कर्म सत्ता में तो है, सातों के सातों प्रकृतियां, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सत्ता में है, लेकिन फिर भी बेहोश पड़ी है, तो उनका जो काम है कि सम्यक प्रकट नहीं होने देना, वो अपना काम नहीं कर पा रही। सम्यक प्रकट हो जाता है जब उनका उपशम होता है सातों का, तो सम्यक प्रकट हो जाता है। तो सम्यक का संबंध अभी किससे हुआ कि उनका उदय नहीं है। सत्ता में हो तो रहो, उससे मतलब नहीं है, अभी उदय में नहीं है, तो वो कहलाता है औपशमिक सम्यक। शोपशम की कल करेंगे, मतलब मंडे को करेंगे बात। किसे कहा औपशमिक सम्यक, कि ये जो 7 प्रकृतियां हैं, ये 7 प्रकृतियां सत्ता में होने पर भी इनका उदय नहीं होना, इनका दबे रहना, ऐसे ही शब्द लिखे हैं शास्त्र में कि इन 7 प्रकृतियों का सत्ता में दबे रहना। सत्ता में दबे रहना में दोनों बात आ गई, सत्ता में भी है लेकिन दबी भी है। दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का दबे रहना, उदय में नहीं आना, अपना फल नहीं देना, तो उस समय जो जीव के भाव होते हैं उसे कहते हैं औपशमिक सम्यक। ठीक है, शोपशम की चर्चा अपन मंडे को करेंगे। बोलिए रेणु जी। मैम एक तो जैसे ये तो पूरे दबे हुए रहते हैं, जो औपशमिक सम्यक के लिए जो भाव होते हैं वो तो मतलब बेहोश हो गई, तो इसलिए पूरा सम्यक प्रकट हो गया। और ये अंतर्मुहूर्त के लिए ही होगा। हाँ, वो अभी बात करेंगे आगे। नहीं मैं और जो लेकिन औपशमिक जो सम्यक दर्शन है तो उसमें भी बेहोश माना जाएगा कर्म को। की चर्चा मंडे को करेंगे, मंडे को करेंगे। वो जो बोले वो उपशम रहता है कर्मों का, तो फिर कभी ना कभी उदय तो आएगा ही ना। हाँ आएगा, उसकी लिमिट बेहोशी थोड़े टाइम के लिए होगी, तो उसका टाइम मूर्ति वो थोड़ी देर के लिए होता है, अपन करेंगे और बात अभी। और एक ये जो सम्यक तो प्रकृति है और जो बोले आप सम्यक, तो क्या डिफरेंस हुआ वो? सम्यक तो प्रकृति तो कर्म की प्रकृति है, और सम्यक तो यानी सम्यक दर्शन वो जीव का भाव है, वो जीव के श्रद्धा गुण की पर्याय है। क्या प्रकृति सम्यक को नाम दिया, वही पूछ रहे हैं। प्रकृति को नाम सम्यक दिया वो भी अपन देखेंगे परसों कि उसको नाम सम्यक क्यों दिया है। उसको सम्यक नाम देने का भी दिया तो किसने, नाम ही है, समझ लो भगवान ने ऐसे ही जाने, लेकिन फिर भी उसका नाम सार्थक है, क्यों है उसका वो नाम, अपन चर्चा करेंगे मंडे को। इसका अर्थ ये समझें कि जब तक वो दबी हुई है सातों प्रकृतियां, तब तक जीव के भाव सम्यक्त्व पने के हैं, लेकिन वो कभी भी मिथ्यात्व का उदय हो सकता है उन प्रकृतियों का, यही भाव समझे।
कभी भी अकेला मिथ्यात्व का ही हो ऐसा नहीं है, उसमें ऑप्शंस हैं। अपन करेंगे, अभी चर्चा भी स्टार्ट की है, हाँ। अभी आगे करेंगे चर्चा। अभी ठीक। पूरा नहीं हुआ है विषय, अभी तो अपन ने स्टार्टिंग की, तो भूमिका हुई, आगे आएगी इसमें हाँ, ये चर्चा। शुरुआत से हमेशा बीच बीच में से सुनी हुई है। ठीक है। चलिए, ठीक है।